हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है यॉर्कशायर और हैम्पशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है स्कारब्रो में, नॉर्थ मरीन ग्राउंड स्कारब्रो में। इस ग्राउंड का जो लास्ट मैच हुआ था वो हमने कवर करा रखा था और काफ़ी सही भी गया था। और वो मैच थोड़ा सा ऑड गया था। कैसे ऑड गया था वो हम आगे बातें करेंगे। जनरली ये यॉर्कशायर का पहला ग्राउंड नहीं होता है। हेडिंगली लीड्स इनके लिए मेन ग्राउंड होता है। उसके बाद यॉर्क क्रिकेट क्लब नाम का भी एक ग्राउंड है, वहाँ भी कुछ मैचेस होते हैं। उसके बाद अगर कुछ बचे तो यहाँ पे मैचेस हो जाते हैं। हर सीज़न में 2 काउंटी के मैचेस यहाँ पर लगभग हो जाते हैं। तो ये दूसरा मैच है। पहला मैच ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है यॉर्कशायर सरे के अगेंस्ट में। अगर करंट हम लीग टेबल की बात करें तो हैम्पशायर काफ़ी ऊपर है, दूसरे स्थान पर है। यॉर्कशायर बहुत पीछे तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मैचेस भी कम खेले हैं, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बाकी जैसा कि आपको पता ही होगा कि दोनों टीमों का क्या स्ट्रेंथ वीकनेस रहता है काउंटी सर्किट्स में। यॉर्कशायर काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को उनको मिस करने वाले हैं आज के मैच में वापस से। हैम्पशायर जनरली एक बैट बॉलिंग डिपेंडेंट टीम होती है और उनकी स्ट्राइक बॉलिंग को अगर आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक नाम है। कीथ बार्कर, काइल एबॉट तो मतलब आग उगल रहे हैं लास्ट कुछ मैचेस में। जहाँ पे स्पिन का बात हो तो स्पिन डिपार्टमेंट लियम डॉसन अकेला ही संभाल रहे हैं। मोहम्मद अब्बास भी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनके विकेट्स लेने के बाद उनके खाते के लिए विकेट्स बच ही नहीं रहा। नहीं तो वो भी सही बॉलिंग करा रहे हैं, बचे कुछ जो विकेट्स हो रहे हैं वो निकाल रहे हैं। बाकी भी इनके जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, चाहे वो यान हॉलैंड हो गए, जेम्स फुलर हो गए, वो भी ठीक ठाक करा। स्पिन में अगर बात करी जाए फेलिक्स ऑर्गन, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसीलिए अगर ये मुश्किल से 250-300 रन भी बना देते हैं तब भी इनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बैटिंग को लेकर दिक्कत है, बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छा हो रहा है उनकी तरफ से। और अगर यॉर्कशायर की बात करी जाए तो यॉर्कशायर की तरफ से बैटिंग में कुछ स्ट्रेंथ है, बॉलिंग उतना खास नहीं हो रहा है। स्टीवन पैटरसन काफ़ी उम्र हो चुकी है इनकी। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉर्डन थॉमसन और लास्ट कुछ मैचेस में डोमिनिक बेस, इन दोनों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। जॉर्डन थॉमसन सीज़न के शुरुआत से अच्छा करा रहे थे, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस में थोड़ा सा शांत पड़ गए वो भी, क्योंकि सीज़न के शुरुआत से वही मेन बॉलिंग को लीड कर रहे हैं। है तो वो ऑलराउंडर, लेकिन बॉलर बना के रखा हुआ है टीम ने इनको। बैटिंग में भी बहुत सारे यंग प्लेयर्स को वो खिला रहे हैं, कुछ बॉलर्स को बैट्समैन बनाने की कोशिश चल रही है। तो थोड़ा सा मतलब मेस्ड अप हो चुकी है अभी यॉर्कशायर की टीम, अगर सही बताया जाए तो इसमें इसीलिए रिजल्ट में भी उस चीज़ का जो है पूरा रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा। लेकिन इस फिक्सचर में थोड़ा आपको दिखेगा यॉर्कशायर आगे है। 3 मैच टाई हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एक मैच जो हैम्पशायर जीती है वो भी बहुत मशक्कत करने के बाद। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ग्राउंड की जब बात हम करेंगे तो आपको दिखेगा ग्राउंड में बहुत ख़राब रिकॉर्ड्स है यॉर्कशायर की तरफ से। लास्ट मैच में तो बैटिंग भी उन्होंने अपना इंप्रूव कर दिया था इस ग्राउंड पे, जो कि उसके पहले तक बहुत ख़राब भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मैच हारना पड़ा। तो सब कुछ बातें यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेदर सही नहीं है पहले 2 मैचेस दिन के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको टॉस का पता ना चले, तो उसके लिए तैयार रहना। अगले 2 दिन के लिए मैच शायद हो जाए, क्योंकि बारिश के कम से कम चांसेस नहीं है। लेकिन अभी ये क्या है कि ये ग्राउंड उतना बढ़िया इंटरनेशनल क्वालिटी वाला ग्राउंड है नहीं, तो मुझे नहीं पता अगर 2 दिन लगातार बारिश होते हैं तो उसके बाद तीसरे और चौथे दिन में खेल होने लायक कंडीशन यहाँ पर रहेगा भी या नहीं, तो पता नहीं। लेकिन अभी के लिए जो है सो है। लेकिन आप ये पकड़ के चल सकते हो कि यहाँ पे मैच में काफ़ी रुकावटें आ सकते हैं। अगर ये कोई बड़ा ग्राउंड या फेमस ग्राउंड भी होता, जो बाकी ग्राउंड जैसे लॉर्ड्स हो गए, हेडिंगली हो गए, एजबस्टन जैसे ग्राउंड्स अगर होते भी, तो शायद 2 दिन की बारिश का यहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं भी पड़ता। लेकिन अभी इस ग्राउंड का मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। आखिरी अगर हम 5 मैचों की बात करें तो 3 आपको टाई होते हुए दिखेंगे, ठीक है, और 1-1 की बराबरी, जैसे मैंने आपको आगे ही बताया। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में तो क्या हुआ है। नोटिस करना मैचेस को। एक से एक आप इनिंग्स देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है नोटिस करना, ठीक है। ऑफकोर्स इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, तो इस ग्राउंड पे आपको हेड टू हेड के मैचेस भी नहीं देखने मिलेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2018 से। क्या हुआ था, यॉर्कशायर की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको एबॉट और हॉलैंड की बॉलिंग दिख जाएगी। हैम्पशायर की बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं हुई। बेन कोट जो वापस आ रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद इंजरी से, और मैथ्यू वेट, जनरली ये बॉलर से उन्होंने स्टार्ट करा, उसके बाद ऑलराउंडर का टाइप के प्लेयर बन गए, बॉलिंग ऑलराउंडर। अभी इनको बैट्समैन बनाने की पूरी कोशिश चल रही है, तो देखना पड़ेगा कितना सक्सेसफुल हो पाती है टीम। दूसरे इनिंग्स पर अगर हम देखें तो यॉर्कशायर की तरफ से एडम लाइट, ये नाम थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा आज के मैच में। काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है, और काफ़ी मतलब लेस देन एवरेज ही आप कह सकते हैं अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इस फिक्चर में। बाकी टॉम कोलर कैटमोर और जॉनी टैटरसन, ये 2 नाम और हैं जिनको आपको नोटिस करना है। बाकी डॉसन हॉलैंड के विकेट्स, और मैच यहाँ पर हो गया ड्रॉ, ठीक है। तो बैटिंग उतना खास किसी भी टीम ने नहीं करा था। 2 इनिंग्स खेलने का मौका मिला यॉर्कशायर को, तो यॉर्कशायर के बैट्समैन यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। अगला मैच साउथम्पटन में, मतलब हैम्पशायर के घर पे हुआ।
हैम्पशायर ने बनाया था 554, फिर से आपको लाइव दिख जाते हैं। गैरी बैलेंस धमाकेदार रिकॉर्ड रहा है इनका हैम्पशायर के अगेंस्ट में, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। बाकी जो रूट, पैटरसन, टॉम कोलर, कैडमो, टाटासल फिर से कुछ स्कोर्स कर रहे हैं, और एडम ब्लैक के भी स्कोर्स यहाँ पर थे जो करंट स्कोर में अवेलेबल है, और पैटरसन भी वापसी कर रहे हैं आज के मैच में, उनके भी कुछ स्कोर्स रहे हैं। डॉसन के यहाँ पर फिर से विकेट्स रहे हैं। हैम्पशायर चेज तो नहीं, मतलब दूसरे से 302 रन बनाए। ये कुछ परफॉर्म बॉलर्स थे जहाँ से बिन कोड और वेट आपको रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, और डॉसन का परफॉर्मेंस। हैम्पशायर फॉलो ऑन उनको मिल गया और फिर से वो पीछे रह गए, लेकिन फिर से डॉसन और इस बार बारकर का ही परफॉर्मेंस था। बाकी कोड, वेट और पैटरसन कंसिस्टेंटली यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। पैटरसन मतलब पिछले सीजन तक भी काफ़ी इफेक्टिव हो रहे थे, इस सीजन भी कुछ मैच में परफॉर्म उन्होंने करा है, लेकिन उतना कुछ इफेक्टिवनेस दिख नहीं रहा है, और उनके फैंस भी ये कह रहे हैं कि काफ़ी उम्र हो चुकी है इनकी, अभी अभी तो चेंज करना, मतलब कोई रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा अगले सीजन से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैम्पशायर यहाँ पे तो उन्होंने 300 रन बनाया, लेकिन उसके बाद ओवरऑल उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई है अभी तक, और जो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि वो बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। और जो 3 इनिंग्स आपने देखे हैं, 3 इनिंग्स में से एक भी बैट्समैन का कोई स्कोर नहीं है। जो मेजर स्कोरर रहे हैं वो डॉसन और बारकर, जो बॉलिंग ऑलराउंडर बॉलर टाइप के प्लेयर्स हैं। एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है जो अभी तक आपका नाम इनको नहीं दिखने मिला है, जो है जेम्स विंस, जिनका नाम जनरली रहता भी है, लेकिन उनका भी यहाँ पर नाम नहीं है। और यॉर्कशायर अभी तक डोमिनेट कर रही है, ठीक है। ये मैच वो जीते भी थे, बैटिंग से भी, बॉलिंग में भी 20 विकेट उन्होंने निकाले, जहाँ पर मेजरली आपको कोड, पैटरसन और वेट, ये 3 नाम दिख रहे हैं। पैटरसन ने बैटिंग से भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करे थे। अगला मैच ये हुआ लीड्स में, फिर से यॉर्कशायर की बैटिंग खराब, 181। टॉम कोलर, कैडमोट के कुछ स्कोर्स हैं, विली अवेलेबल नहीं है, बाकी फुलर, बारकर। हैम्पशायर का बैटिंग फिर से उतना अच्छा नहीं रहा, फुलर ने बैटिंग से भी कुछ स्कोर बनाया। कोड फिर से आपको नाम दिख रहे हैं, बाकी पैटरसन, बेस, विली। यॉर्कशायर ने दूसरे इनिंग्स पर काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी और यहाँ पर 332 रन बना दिए। फिर से टॉम कोलर, कैडमोट, टाटासेल, कई बार नाम आ चुका है इनका। गैरी बैलेंस मैंने आपको बताया कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इनका, ऊपर भी 100 था, यहाँ पर भी 100 है। बारकर के परफॉर्मेंस हैम्पशायर चेज नहीं कर पाई, 279 का टारगेट था, और मशक्कत हो सकता था अगर एक आध विकेट जल्दी गिर जाते थे। वेदरली ने संभाला। बाकी कोड बार बार इनका नाम आ रहा है, जो आज में वापसी भी कर रहे हैं, पता नहीं इंजरी के बाद अभी क्या कंडीशन रहेगा। एक मैच उन्होंने सेकंड टीम के होकर भले ही खेला है, लेकिन उतना कुछ खास तो दिखा नहीं। बाकी देखते हैं आगे। और डोमिनिक बेस के भी 2 विकेट्स। सेकेंड लास्ट मैच जो कि साउथहैम्पटन में हुआ, फिर से यॉर्कशायर की बैटिंग उतनी खास कुछ हुआ नहीं है। जॉर्ज हिल एक नाम नोटिस करने वाले प्लेयरों में से, जो कि पिछले सीजन में इन्होंने डेब्यू करा था, लेकिन उसके बाद इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है हैम्पशायर के अगेंस्ट में। नोटिस करना फिर से देखिए, गैरी बैलेंस, डोमिनिक बेस का परफॉर्मेंस। और बॉलरों में से एबॉट, डॉसन, बारकर, कई बार नाम आ चुका है। डॉसन का तो बैटिंग से भी आ चुका है, बारकर का भी आ चुका है, लेकिन डॉसन का ज़्यादा आया है। मिशन फ्रिल। हैम्पशायर की बैटिंग कंसिस्टेंटली खराब होती हुई एक पहली बार यहाँ पर विंस का कुछ नाम आया है, फिर से बेन कोड, बाकी जॉर्डन थॉमसन, बेस, फिशर। यॉर्कशायर का बैटिंग ठीक ठाक रहा दूसरे इनिंग्स पर 312। फिर से देखिए हिल का स्कोर्स, टीकेसी, गैरी बैलेंस लगातार तीसरे मैच में 100, ठीक है, 3 मैच 300 उनके खाते में। और जॉर्डन थॉमसन की परफॉर्मेंस, बारकर और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। हैम्पशायर की बैटिंग वापस से खराब हुई। देखिए ये मैच ड्रॉ हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो हार भी सकते थे। 177 फॉर 9, 1 विकेट की ही बात थी। तो आप समझ सकते हैं मैंने क्यों आपको ऊपर बताया कि हैम्पशायर काफ़ी पीछे रही है इस फिक्चर में बैटिंग से। अभी तक तो उन्होंने कुछ खास नहीं करा है। वेदरली के साथ विंस कुछ रन उन्होंने बनाए, बाकी फिशर, थॉमसन, बेनकोट, बेस, ये कुछ परफॉर्मर्स रहे। और लास्ट जो मैच हुआ था ये भी साउथहैम्पटन में हुआ था, और इसी सीज़न का मैच है। यॉर्कशायर ने अच्छी बल्लेबाजी करी। जॉर्ज हिल लगातार तीसरे इनिंग्स में इनका नाम है, और तीनों ही इनिंग्स उन्होंने खेले हैं। देखिए यहाँ पर 55 उन्होंने बनाया था, यहाँ पर 31, और यहाँ पर फिर से उन्होंने बना दिया 131। बाकी इसके अलावा वेट का भी कुछ नाम आ रहा है, इन्होंने बॉलिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशंस करके रखे हुए हैं, ब्रूक और डोमिनिक बेस। बाकी बॉलरों में से व्हील जो कि अवेलेबल नहीं है, हॉलैंड ज़्यादा बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, और ये कुछ बॉलर्स थे। हैम्पशायर की बैटिंग पहली बार यहाँ पर अच्छी रही, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो जिन प्लेयर्स ने मेजर परफॉर्मेंस करा, ठीक है, विंस चलिए उसी 30-40 के भीतर रन हैं उनके, डॉसन तो थे ही ऊपर। बाकी जो मेजर स्कोरर्स रहे, निक कबिंस और बेन ब्राउन, ये दोनों पिछले सीजन तक अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। निक कबिंस मिडिलसेक्स से उन्होंने ज्वाइन करा है परमानेंटली, और बेन ब्राउन आए हैं ससेक्स से। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इतना जो है लैक चल रहा था इनके मैचेस में। अभी ये दोनों प्लेयर्स का इंक्लूजन हुआ तो मामला कुछ बेहतर हुआ। बाकी बारकर तो है ही जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है, एबॉट, फुलर, इनके कंट्रीब्यूशन थे, और बॉलिंग में ये कुछ परफॉर्मर्स थे। यॉर्कशायर की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही तीसरे इनिंग्स पर, जहाँ पर फिर से बारकर लीड कर रहे हैं एबॉट और व्हील के साथ, हॉलैंड का 1 विकेट। और हैम्पशायर देखिए 197, 198 का टारगेट था, वहाँ पर भी कितना मशक्कत करना पड़ा, लेकिन कबिंस फिर से यहाँ पर उन्होंने रन बनाया डॉसन के साथ, और ये कुछ बॉलर्स थे जहाँ पर बेस, पैटरसन, थॉमसन, रेविस, ड्रेक, सब ने यहाँ पर विकेट्स निकाले, लेकिन वो जीत नहीं पाए, ठीक है। तो ये मामला रहा है। तो मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं
कि बेन ब्राउन और निक कबिंस ये दोनों थोड़े से डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं हैम्पशायर की बैटिंग में, जो एकमात्र मैच वो जीते हैं अगर हम उसकी बात करें। बाकी हैम्पशायर की बैटिंग काफ़ी ख़राब रही है। हम अगर यॉर्कशायर की बैटिंग की बात करें तो कंपैरेटिवली बेहतर बैटिंग हमें उनसे उनकी तरफ से देखने मिल रहा है। ठीक है, जॉर्ज हिल रिसेंटली जो उन्होंने खेला है अच्छा करा है। एडम लाइट जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, आपने पहले 2 मैचेस में देखा, एक 100 था, एक 60 का कुछ स्कोर था, उसके बाद से उनका कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगर आपने नोटिस करी होगी, देखा होगा, उनका नाम आया ही नहीं है। लेकिन एडम लाइट आपको पता होगा डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंटली खेलते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने मैचेस मिस करे होंगे। ठीक है, देखो ये एक मैच था जहाँ पर 134 नॉट आउट बनाया, उसके बाद यहाँ पर 67, उसके बाद से उनका कोई रन नहीं है। इतना इनकन्सिस्टेंट रहते नहीं हैं जनरली। इनके अलावा टॉम पोलर्ड कैटमोर, जॉनी टैटरसेल, इनके नाम आए हैं। ठीक है, बाकी कोई बैट्समैनों के नाम आए होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि यॉर्कशायर की बैटिंग भी बहुत कंसिस्टेंट हुई है, लेकिन बेहतर करी है यॉर्कशायर ने बैटिंग, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक बार 184, एक बार 287 फॉर 5, मैच खत्म हो गया। यहाँ पर ये हाईएस्ट स्कोर है इस फिक्सचर का जो उन्होंने बनाया था, जिसको लीड करा था गैरी बैलेंस, धमाकेदार रिकॉर्ड्स थे इनके, लेकिन वो खेल नहीं रहे। बाकी जो रूट अवेलेबल नहीं है, बाकी पैटरसन, टॉम पोलर्ड कैटमोर, टैटरसेल और लाइट, इनके परफॉर्मेंसेज हैं जो अभी अवेलेबल हैं भी। उसके बाद फिर से यॉर्कशायर 181, यहाँ पर 332, फिर से गैरी बैलेंस, टॉम पोलर्ड कैटमोर, जॉनी टैटरसेल रिपीट हो रहे हैं। चौथे मैच में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी रन कुछ ज़्यादा नहीं था, फिर से गैरी बैलेंस, डोमिनिक बेस, हिल। उसके बाद यहाँ पर फिर से 312 रन बनाया, फिर से टॉम पोलर्ड कैटमोर, गैरी बैलेंस, बार बार नाम आ रहा है, जॉर्डन थॉमसन, हिल। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे भी 428 रन बनाया, यहाँ पे भी हिल का नाम आया है। बाकी ब्रूक अवेलेबल नहीं है, वेट के कुछ स्कोर्स हैं बेस। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मामला रहा है। यॉर्कशायर की बैटिंग बहुत खास कुछ नहीं रही है, उनके भी ऐसे 200 के नीचे मामला निपटा है, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर तो उन्होंने करा है। सही है। और हैम्पशायर का तो मैंने बता ही दिया। बॉलिंग की बात करें तो वो भी ऑफकोर्स हैम्पशायर की बैटिंग खराब हुई है तो यॉर्कशायर की बॉलिंग तो अच्छी होनी ही पड़ेगी। जहाँ पर बेन कोट का आपने नाम देखा है, जॉर्डन थॉमसन, जो भी स्ट्राइक बॉलर्स हैं जो भी ज़्यादा बॉलिंग करा रहे हैं उनका नाम है, अभी नाम बदलते गए हैं वो हैं। और यहाँ से डॉसन, कीथ बार्कर, काइल अबॉट, ये तो कंसिस्टेंटली इनके नाम है, मतलब हैम्पशायर की तरफ से। नोटिस करो, इवन जो लास्ट मैच भी हुआ था वहाँ पे भी इन दोनों ने ही लीड करा था। बार्कर, अबॉट, व्हील अवेलेबल नहीं है। हॉलैंड के भी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। उसके बाद यहाँ पे व्हील अवेलेबल नहीं है, हॉलैंड की कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। उसके पहले वाले मैच पर अगर हम जाएंगे तो बार्कर आपको दिख जाएंगे मेजर बॉलर। उसके पहले वाले इनिंग्स पर भी आपको एबॉट, बार्कर, डॉसन और व्हील अगर होते तो इंपॉर्टेंट होते, लेकिन है नहीं। उसके बाद भी बार्कर आपको दिख जाते हैं। उसके पहले भी फुलर और बार्कर पेसर्स ही मोस्टली हैं। उसके पहले डॉसन, एबॉट, हॉलैंड के कुछ नाम आए हैं, वैसे कभी कभी उन्होंने भी परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। तो बस यही सीन है। ठीक है, ये यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ फोकस करने वाली बात नहीं है। ये सीन है और ये चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, अगर हम समराइजेशन पे आ जाए, मैं देखिए बॉलर्स का नाम नहीं वो कर रहा, क्योंकि जो ज़्यादा बॉलिंग कराते हैं उनके ही विकेट ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा कोई एक्सक्लूसिव नाम नहीं है। जो नाम आपने देखे हैं मोस्टली, चाहे वो हैम्पशायर की तरफ से बार्कर, व्हील, एबॉट, यही ज़्यादा इनके स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं अगर पेस हेल्पिंग कंडीशन हो, नहीं तो डॉसन, और वहाँ से बेन कोट, जॉर्डन थॉमसन, पैटरसन। ठीक है, ये जो नाम आपने देखे हैं ये भी यही स्ट्राइक बॉलर ही हैं, तो इन्होंने ज़्यादा बॉलिंग करा, ज़्यादा इनको विकेट्स मिले। ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट तो है नहीं कि 4 ओवर या 10 ओवर के भीतर कौन कितना विकेट ले पाता है, तो वो बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें तो आपको क्या देखने मिलेगा कि यॉर्कशायर की तरफ से इतना बड़ा लिस्ट है। ठीक है, जैसे कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं। इनमें से टॉम पोलर्ड कैटमोर आपको दिख जाते हैं 41 के औसत के साथ, 7 इनिंग्स में 250 प्लस का स्कोर। टैटरसेल काफ़ी यूनिक नाम है, काफ़ी लोग इनको शायद नहीं लें। 5 इनिंग्स इन्होंने खेला है, वहाँ पे 250 प्लस स्कोर इनके खाते में है। याद रखना, इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, टॉम पोलर्ड कैटमोर आ जाते हैं कीपिंग करने को, कभी कभी हैरी ड्यूक को खिलाया जाता है, लेकिन इनको ढंग से खिलाया नहीं जाता। कभी कभी इनको लोन पे भेजा जाता है कहीं और खेलने के लिए, लेकिन इनके भी काफ़ी अच्छे स्कोर्स हैं। काफ़ी बार नाम इन्हें देखा है आपने। एडम लाइट काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। याद रखना, एक 134 नॉट आउट का भी स्कोर है उनका इस बीच में। तो अगर हम उस इनिंग्स को हटा दें तो बाकी इनका बहुत ख़राब रिकॉर्ड है यहाँ पे। उन 2 इनिंग्स को अगर हम छोड़ दें जो बिल्कुल पहले 2 मैचेस में आए थे। जॉर्ज हिल कंपैरेटिवली बेहतर है, 4 इनिंग्स में 250 प्लस का स्कोर है, एक 100 है, एक 30 प्लस का भी स्कोर है। गैरी बैलेंस धमाका मचा के आए हैं, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए शॉर्ट लिस्ट है। अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं शायद जॉर्ज हिल को प्रायोरिटी दूं। अगर मुझे दोनों में से एक को लेना पड़े, जॉर्ज हिल वर्सेस एडम लाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉर्ज हिल बॉलिंग भी करा सकते हैं, उनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, जो कि हम आगे बातें करेंगे भी। बाकी देखिए, टॉम पोलर्ड कैटमोर, टैटरसेल आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। टॉम पोलर्ड कैटमोर को वैसे भी लोग ले लेंगे, और टैटरसेल तो वैसे भी अच्छा करके आए हैं लास्ट जो मैच यहाँ पे हुआ था। और आगे ग्राउंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ये हमारे शॉर्ट लिस्ट हैं। ठीक है, और हैम्पशायर की तरफ से एक ही नाम है, लियम डॉसन का, जो आपने ऊपर कई बार देखा भी है नाम। और बाकी जैसे मैंने बताया
हालांकि खास उनके बैट्समैन के कुछ नाम नहीं है। बेन ब्राउन, निक कविंस पहले दूसरे ग्रुप में खेलते थे ससेक्स मिडलसेक्स के होकर, तो यहाँ पे कोई फिक्सचर से कोई लेना देना इनका है नहीं। और जो उन्होंने पहला मैच खेला तो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट उन्होंने डाला था, स्पेशली कविंस ने, दोनों इनिंग्स में उन्होंने बनाए थे। बाकी इस अदर बैट्समैनों की बात करें, जेम्स विंस हो गए या भी जो पुराने प्लेयर्स हैं, उनके कुछ खास यहाँ पर है नहीं। वेदरली की कुछ नाम है वैसे। अच्छा, तो ये हो गया हेड टू हेड की बात है, ठीक है, जितना जो बताना था। अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड पे जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं। मैं 6 मैचेस आपको दिखाऊंगा जो कि 4 सीज़न तक मेरे को जाना पड़ा, और इस सीज़न में भी एक मैच हुआ है वैसे, तो उसको लेके 6 मैचेस, ठीक है। आपको जो चीज़ देखने मिलेगा कि यॉर्कशायर की बैटिंग काफ़ी ख़राब रही है, ठीक है। बॉलिंग बेहतर हुई है, बॉलिंग से उन्होंने रिजल्ट्स भी निकाले हैं, लेकिन बैटिंग बहुत ख़राब रही है। लास्ट मैच जो हुआ था सरे के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने बैटिंग अच्छी करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जीत उनको नसीब नहीं हुआ था। ऐसा नहीं जीते नहीं हैं वो, उनकी बॉलिंग अच्छी रही है, उसके वजह से उन्होंने मैचेस के रिजल्ट भी अपने तरफ लिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स उनके उतने अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो देखो 2018 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यॉर्कशायर बनाम सरे का मैच हुआ, यॉर्कशायर ने बनाया 342। एडम लाइथ, गैरी बैलेंस अवेलेबल नहीं है, जॉनी चैटरसन, काफ़ी ज़्यादा इनका नाम देखने मिलेगा, अभी नोटिस करना। पेसर्स का ही हमारा अपर हैंड रहता है, स्पिनर्स के लिए उतना कुछ खास नहीं है, कभी कभार कुछ स्पिनर्स को शायद विकेट मिल भी जाए, लेकिन उतना कंसिस्टेंटली कुछ नहीं, ठीक है। सर ने बनाया 267 रन, यहाँ पर कम की तरफ ही आप कहेंगे। यॉर्कशायर का 342, चलो फिर भी ठीक है। 267 बनाया कोड पैटरसन, ठीक है। कोड एक टाइम था जब रेड बॉल क्रिकेट में डोमिनेट करते थे यॉर्कशायर के होकर, लेकिन इंजरी के चलते या इनकन्सिस्टेंसी के चलते अभी वो उतना दिखते नहीं होंगे। उसके बाद यॉर्कशायर की बैटिंग काफ़ी ख़राब, तो दोनों इनिंग्स मिलाकर यॉर्कशायर ने बनाया लेस देन 500, तो 250 रन के एवरेज में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। पेसर्स का ही अपर हैंड, और सर ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया, जहाँ पर कोड का एक विकेट था, ठीक है। पहले इनिंग्स पर फिर भी आपको लाइट और टेरेसल करंट स्कोर में दिखे थे, दूसरे से कोई नहीं। उसके बाद यॉर्कशायर और वॉर्कशायर का मैच हुआ, देखिए 216 पर वो निपट गए, ऊपर हमने 250 का एवरेज देखा था, यहाँ पर और कम हो गया। पेसर्स का अपर हैंड, वॉर्कशायर चेज नहीं, 572 रन बना दिए, यहाँ पर लाइट के 2 विकेट से। और यॉर्कशायर की बैटिंग दूसरे इनिंग्स में और भी खराब, तो दूसरे इनिंग्स पे तो एवरेज और भी नीचे होता जा रहा है, जहाँ पर स्पिनर्स ने डोमिनेट करा था, और वॉर्कशायर एक इनिंग्स और 186 रन से जीत गई। और ये है 2018 का मैच, 2018-19 सीजन का। तो यहाँ पर दोनों ही मैच यॉर्कशायर हारी, दोनों ही मैच में 4 इनिंग्स में से 3 इनिंग्स में उनका बैटिंग बहुत ख़राब रहा है, एक इनिंग्स में बेहतर रहा है, जहाँ पर लीड करा था किसी ने, टेटरसेल और एडम लाइथ, करंट स्कोर मेंबर्स में से। चलो 2019 के मैचेस की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है, यॉर्कशायर ने बनाया 327, जहाँ पर आपको लाइथ दिख जाते हैं, पैटरसन दिख जाते हैं। पैटरसन बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते थे, अभी तो कुछ खास उनका दिख नहीं रहा वैसे। विल फ्रेन करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, देखना पड़ेगा खेलते हैं या नहीं। बैटिंग ठीक ठाक हुआ। पेसर्स का अपर हैंड, सारे के अगेंस्ट ही मैच हुआ था, 360 उन्होंने बनाया था। यहाँ पर बेन कोट आपको दिख जाते हैं, ऊपर भी जो थोड़ा बहुत बॉलिंग से नाम आपको दिखा था, वो वहाँ पर भी बेन कोट का ही नाम था। दूसरे इनिंग्स पर भी यॉर्कशायर ने बैटिंग बेहतर करी, जहाँ पर एडम लाइथ फिर से, बाकी विल फ्रेन भी फिर से आपको दिख जाते हैं, ये फ्रांस लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा टॉम कॉलर, कैटमोर, टेटरसेल, बेन कोट की बैटिंग भी काम पे आई, और विली। पेसर्स का ही अपर हैंड है, ज़्यादा कोई स्पिनर्स आपको दिख नहीं रहे होंगे। और सरे को यहाँ पर 194 पर निपटा दिया, जहाँ पे भी बेन कोट के 2 विकेट्स। तो बेन कोट एक मेजर बॉलर आपको दिख रहे हैं, ये पहला जीत है ऊपर 2 मैच है, यहाँ पर तीसरे मैच में पहला जीत, जहाँ पर मेजर बॉलर बेन कोट हैं, मेजर बैट्समैन आपको एडम लाइथ दिखे हैं, विल फ्रेन दिखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा टॉम कॉलर, कैटमोर, टेटरसेल, सबके यहाँ पे कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं। उसी सीजन का दूसरा मैच, यॉर्कशायर की बैटिंग वापस से खराब, लेकिन टेटरसेल का नाम आया है। पेसर्स का अपर हैंड, नॉटिंघमशायर और भी खराब बल्लेबाजी, यहाँ पर कोड ने डिलीवर करा। यॉर्कशायर ने अच्छी बल्लेबाजी करी यहाँ पे, जहाँ पर आपको एडम लाइथ दिख जाते हैं, टॉम कॉलर, कैटमोर दिख जाते हैं, गैरी बैलेंस तो है नहीं। तो एडम लाइथ थोड़ा बहुत, जब यॉर्कशायर बैटिंग यहाँ पर अच्छा कर रही है, तो ग्राउंड पे तो इनका नाम आ रहा है। हेड टू हेड में हमने काफ़ी बुरा देखा था, लेकिन ग्राउंड पे थोड़ा बहुत करके ही सही, लेकिन उनका नाम है, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंट तो ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन जब जब यॉर्कशायर ने थोड़ा बहुत कुछ करा है तो इनका नाम आया है कभी कभी। और नॉटिंघमशायर को यहाँ पर निपटा दिया 243 पर, जहाँ पर पैटरसन करंट स्कोर में दिख जाते हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन में, इस सीजन का मैच तो मैं दिखाऊंगा, वो जो सेकंड लास्ट मैच ये अगर बताया जाए, तो सोमरसेट और यॉर्कशायर के बीच में हुआ था। सोमरसेट को 134 पर निपटा दिया था। यहाँ पर स्ट्राइक बॉलर का नाम बदल गया, फिशर थे, बाकी थॉमसन और हिल की बॉलिंग भी काम पे आई थी यहाँ पर वैसे तो। और बैटिंग पे भी हिल ने कुछ परफॉर्मेंस करा था, जॉर्डन थॉमसन ने परफॉर्मेंस करा था, ब्रूक ने 100 मारा था, लेकिन आपको दिखेगा एडम लाइथ का कुछ खास यहाँ पर है नहीं। तो 308 रन बनाए थे यॉर्कशायर ने, लेकिन सोमरसेट ने बहुत खराब बल्लेबाजी करी थी, जॉर्डन थॉमसन, फिशर ने मिलकर यहाँ पर धागा खोल दिया था। और लास्ट मैच जो हुआ था, आपने ऊपर नोटिस करी कि यहाँ पर ज़्यादा रन्स नहीं बने, ठीक है। ये देखो 308 बना, उसके बाद सोमरसेट दोनों इनिंग्स मिलाकर भी मतलब 300 नहीं क्रॉस कर पाई।
उसके बाद यहाँ पे 243, 338, 184, 232, 338 हाईएस्ट स्कोर है अभी तक। यहाँ पर 352, यही 352, 362 यही कुछ स्कोर्स अभी तक हमने बनते हुए देखे हैं। अगर हाईएस्ट बताया जाए, ये सबसे बड़ा स्कोर था वॉस्टन ने जो बनाया था 175-72, जो बहुत बड़ा टोटल है। मतलब इसके आसपास भी कोई नहीं है, 400 तक भी लोग नहीं पहुँच पाते थे, तो यहाँ पर 500 के पास पहुँचा दिया, 600 के आसपास लगभग। और यहाँ पर एक बार 342, तो इसी रेंज में स्कोर है मैक्सिमम, नहीं तो उसके कम ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस मैच में कुछ अलग ही हो गया था जो इस सीज़न का मैच हुआ था। तो यहाँ पर बना था यॉर्कशायर ने 521 रन, और जैसे ही यॉर्कशायर की बैटिंग थोड़ी बहुत बेहतर हुई, लाइट का नाम आ गया, टाटासेल के कुछ परफॉर्मेंस करे हैं और लुक्सटन, बाकी पेसर्स का ही अपर हैंड है। सर ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, जहाँ पर डोमिनिक बेस, जॉर्डन थॉमसन का काफ़ी बार नाम आ चुका है। डोमिनिक बेस ने 5 विकेट निकाले, और बाकी कुछ बॉलर्स। सर ने दूसरे इनिंग्स पर यहाँ पर 228 रन बनाए थे। अच्छा, ये यहाँ पर नीचे आएगा शायद, 227 का टारगेट था, जहाँ पर हिल के कुछ स्कोर्स हैं। अब करना, यॉर्कशायर ने 220 रन बनाया था, जहाँ पर हिल के कुछ स्कोर्स हैं, वेट के कुछ स्कोर्स हैं। पेसर्स का अपर हैंड सारे ने बनाया 228 रन, जहाँ पर आपको ये कुछ बॉलर्स दिख जाते हैं। बेस का यहाँ पर ओवरऑल 6 विकेट रहा इस मैच में, और जॉर्डन थॉमसन ने भी 4 विकेट निकाले, बाकी पैटरसन का भी 1 विकेट, ठीक है। तो ये अभी तक का सीन चल रहा है। और अगर हम ये एक मैच छोड़ दें तो हमने इतना ज़्यादा रन यहाँ पे बनते हुए नहीं देखा। 400 तक भी टीम्स नहीं पहुँच पाई हैं, लेकिन 3 इनिंग्स 500 के पार भी गए हैं, ठीक है। एडम लाइथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जब जब यॉर्कशायर की बैटिंग अच्छी हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एडम लाइथ का परफॉर्मेंस दिख रहा है। बाकी भी कुछ प्लेयर रहे होंगे, और पेसर्स का ही यहाँ पर है, ज़्यादा कोई स्पिनर आपको देखते होंगे नहीं। डोमिनिक बेस ने लास्ट मैच में अच्छा करा था, और एक मैच में हमने कोई मोइन अली को कुछ अच्छा करते हुए देखा था। बाकी यहाँ पर स्पिनर्स का उतना कुछ खास रहता नहीं, पेसर्स का ही अपर हैंड है, और इवन फोर्थ इनिंग्स में भी हम पेसर्स को डोमिनेट करते हुए देख रहे हैं। एक बॉलर का नाम हमने देखा है, ओवरऑल हेड टू हेड में भी देखा था, वो थे बेन कोड। इसके अलावा जो स्ट्राइक बॉलर्स का गए हैं, चाहे वो जॉर्डन थॉमसन हो, फिशर हो, उन्होंने भी अच्छा करके रखा हुआ है, ठीक। अगर हम समराइज पे आ जाएँ तो यहाँ पे भी आपको तो 2 नाम आपको दिख जाएंगे ऊपर भी, जो 2 नाम आपने देखे थे, जॉनी टाइटसन और एडम लाइथ। एडम लाइथ कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन जब जब यॉर्कशायर ने बैटिंग अच्छी करी है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 10 बार अगर वो उन्होंने अच्छा करा है, 10 में से 7 बार इनका नाम आपको दिख जाता है। और ये जो 183 का स्कोर है, ये इसी मैच में उन्होंने बना था जिस दिन में हुआ था। और जॉनी टाइटसन का भी काफ़ी अच्छा है, और ये 180 नॉट आउट बनाने के बाद इनके एवरेज 65 के बाद जा चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर आपके सामने ये आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये है ओवरऑल सीन, ये है ओवरऑल चीज़ें ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले ही बता दी हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, और मुझे कोई ज़्यादा मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंट मैचेस में जो करे हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एडम लाइथ और जॉर्ज हिल, सेफ रहना चाहते हो तो आप एडम लाइथ के साथ जा सकते हो, मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़े से इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, और हेड टू हेड में रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है इनका, ठीक है। लेकिन वही है कि इस ग्राउंड पे बेहतर है, तो रख सकते हैं हम। जॉर्ज हिल एक नाम है, कुछ नाम इनके यहाँ पे भी आए हैं ग्राउंड में भी, और हिट टू हिट में भी इन्होंने एक सबसे कंसिस्टेंटली स्कोर बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपके पास है। और अगर आप ट्रेंड की मानेंगे तो हैम्पशायर की बैटिंग से तो बेहतर बैटिंग करी है यॉर्कशायर ने वैसे, तो वो है। उसके बाद टॉम कोलर, कैटमोर, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लास्ट मैच में 100 मार के आ रहे हैं। टेरासेल एक और इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको इनको लेकर चलना चाहिए। मैथ्यू वेट, कभी कभार इनको बॉलिंग नहीं मिलती है, कभी कभार इनको बॉलिंग मिल भी जाती है। लास्ट मैच इन्होंने बॉलिंग करा के 3 विकेट निकाला हुआ है। बैटिंग में नंबर 4-5 तक भेज दिया जाता है, तो कोई यो मतलब ऐसा कोई कंसिस्टेंट इनका पोजीशन दिख नहीं रहा। बाकी कुछ नाम तो हमने इनके देखे हैं हेड टू हेड में, रेविस कुछ खास इनका दिखा नहीं है मेरे को। इसके अलावा डोमिनिक बेस अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग से भी कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, और मेन स्पिनर है तो रख के चलना चाहिए आपको। सबसे ज़्यादा ओवर्स इनको मिलने वाले हैं जॉर्डन थॉमसन, स्टीवन पैटरसन, बेन कोड और जैक शूट। जैक शूट को दूसरे स्पिनर के तौर पर टीम यूज़ कर रही थी लास्ट मैच में। पॉसिबिलिटी है कि टीम जैक शूट की जगह पर एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला ले, विल फ्रेन या विल लुक्सटन जो स्क्वाड में है। जॉर्डन थॉमसन कुछ मतलब हल्का हल्का सा दिखा है लास्ट कुछ मैचेस में, उतना कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। और स्टीवन पैटरसन का तो मैंने आपको बोल ही दिया। बेन कोड इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आए हैं पास्ट में, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि इंजरी के बाद इनका क्या सीन रहता है। बाकी हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे, एडम लाइथ को तो आपको रखना चलना ही पड़ेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। बड़ी लीग में चाहे आप रिस्क ले सकते हो। आप एडम लाइथ के साथ यहाँ पर जॉर्ज हिल को ट्राई कर सकते हो। टॉम कोलर, कैटमोर, टेरासेल मेरी टीम में होंगे। उसके बाद डोमिनिक बेस को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मेजर स्पिनर है और सबसे ज़्यादा बॉलिंग स्पिन जो है यही कराएंगे। जॉर्डन थॉमसन, बेन कोड, ये 7 हमारे लिए ऑप्शंस हैं, जिनमें से हो सकता है 7 को लेकर चले हम, या 6 को लेकर चलेंगे। इनमें से अगर आपको चांस लेना है तो एडम लाइथ का मैंने बता दिया, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। जॉर्डन थॉमसन, अभी अगर बेन कोड आ जाए तो थोड़ा इनका ओवर जो है कम हो सकता है, ठीक है। तो वो एक सीन है। बाकी बैटिंग भी कर सकते हैं, तो ये एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो।
बस यही कुछ चीज़ें हैं जो देखने लायक हो सकती है। और अगर टीम एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहे तो विल फ्रेंड की कुछ नाम है। हैम्पशायर की तरफ से ये प्लेइंग 11 हो सकता है जहाँ पर फेलिक्स ऑर्गन हर मैच पे कुछ ना कुछ एक इनिंग्स पे रन वो बना रहे हैं, ठीक है। और ये अगर टीम को स्पिनर की ज़रूरत होती है तो दूसरे इनिंग्स पे स्पिनर का काम ये कर रहे हैं। स्मॉल लीग में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बड़ी लीग में अगर आप चाहो देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यान हॉलैंड को भी स्मॉल लीग में ले पाना कल से ही पॉसिबल नहीं है। उसके बाद निक गबिन्स, इन्होंने ही मतलब मैच बदला था। लास्ट मैच जो हुआ था हैम्पशायर का यॉर्कशायर के अगेंस्ट में, उसके पहले तक तो उनकी बैटिंग काफ़ी ख़राब चली थी और उन्होंने दोनों इनिंग्स रन बनाया था जब जाके मैच जीता हैम्पशायर की टीम यॉर्कशायर के अगेंस्ट में। बिन्स रिकॉर्ड बहुत ख़राब है हेड टू हेड में, आपने नोटिस करी है। तो एक रिस्क लेने वाले प्लेयर हैं। बेन ब्राउन कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, जितना उनको बैटिंग करने का मिल रहा है वो अच्छा ही कर रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। देखिए 25, 72, 38, 26 ठीक ठाक है, उतना कुछ बुरा नहीं है। अभी ढंग से इनको बैटिंग करने का जितना मिले, बाकी कैचिंग स्टंपिंग के तो आपको पॉइंट दे ही देंगे। जेम्स विंस ऐसा है, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट दिख रहे हैं इनका परफॉर्मेंस, और थोड़ा नीचे भी बैटिंग करने आ रहे हैं अभी। रिकॉर्ड बहुत ख़राब है हेड टू हेड में अगर बताई जाए तो, जैसे कि आपको गविंस का भी वैसे ही दिख रहा होगा। डॉसन कंसिस्टेंटली काम है, धमाकेदार परफॉर्मेंस है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और पे मेन इनके जो बॉलर हैं स्पिनर में से तो वही हैं। उसके बाद डोनाल्ड कोई मतलब बनता नहीं, बारकर भी कमाल के फॉर्म पर चल रहे हैं, फुलर कुछ खास रोल नहीं बन रहा है इनका, ऑलराउंडर में है, वैसे भी तो ले पाना मुश्किल होगा। काइल अबॉट भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बारकर के बाद मेन जो इनका पेस डिपार्टमेंट है वो संभाल रहे हैं। और उसके बाद मोहम्मद अब्बास आते हैं। मोहम्मद अब्बास जितना बचा कुचा रह रहा है वो खुद साफ कर रहे हैं, लेकिन बचा नहीं रह रहा है ज़्यादा, इसीलिए इनको ज़्यादा विकेट्स भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं पे बारकर और अबॉट से कुछ छूट जाए तो वो बाकी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इस ग्राउंड पे आपको शायद उतना ज़्यादा स्पिनर्स दिखने नहीं मिले, तो हो सकता है कि मोहम्मद अब्बास का रोल जो है आपको बढ़ते हुए दिख जाए। बेंच पे वेदरली होंगे, जो देखना पड़ेगा टीम खिलाती है या नहीं। एनीरुद्दीन डोरन को टीम खिला रही है, क्या मतलब मुझे पता नहीं, अगर टीम चाहे तो उनके जगह भी इनको खिला सकती है। तो हमारे टीम में यहाँ से जो प्लेयर ज़रूर से होंगे। विंस एक ऑप्शन है, लेकिन क्या है कि यूनिवर्सल पिक होने वाले हैं, नाम को देख के सब लेने वाले हैं, तो आप भी चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फॉर्म बहुत ख़राब है, ठीक है। विंस के जगह पे क्या ऑप्शन है हम आगे बात करेंगे। और गबिन्स का भी वही सीन है। बेन ब्राउन बुरा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 कीपर लेकर चलना थोड़ा टफ हो सकता है, इसीलिए बाकी मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ इनके, ठीक ठाक ही कर रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम। कीथ बारकर, काइल अबॉट, लियम डॉसन मस्ट हैव है, और इनमें से आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो सेफ रहने के लिए। मोहम्मद अब्बास अगर स्पेस है बिल्कुल ट्राई करना, अगर स्पेस नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो फिलहाल लाइट और टैटरसेल परसेंटेज है, लेकिन आपको ही पता है टैटरसेल कैप्टन बनाने दूर की बात, लोग शायद टीम में भी ना लें। टीम में शायद लोग कुछ लोग ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले, कैप्टन वाइस कैप्टन दूर दूर तक कोई नहीं बनाने वाला। उसके बाद टॉम कॉलर, कर्मर और थॉमसन, रिस्क में बेस, कोट, वेट, ये कुछ ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हो। हैम्पशायर की तरफ से डॉसन, बारकर सेफेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, बारकर परसेंटेज कैप्टन भी है। उसके बाद विंस और एबॉट, इसके अलावा बेन ब्राउन अच्छा कर रहे हैं, लोग इनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कीपिंग के पॉइंट भी आपको दे देते हैं। और बैटिंग में जितना इनको मौका मिला है ठीक ठाक करा है, ऐसा कुछ बुरा उन्होंने करा नहीं है। और कुछ 60, 70, 80 के आसपास पॉइंट्स कंसिस्टेंट आ ही रहे हैं, तो दिखने वाले प्लेयर हैं, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ऐसा बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाया है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ। देखो, टेडरसेल, टॉम कॉलर, कैटमोर, आपको तो रीजन पता चल ही गया होगा। टेडरसेल कीपिंग के पॉइंट्स भी देंगे। निक गबिन्स को मैंने रखा है क्योंकि यही चेंजिंग फैक्टर रहे थे लास्ट मैच में जब ये नए एडिशन हुए हैं। बेन ब्राउन भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पे मुझे मतलब स्पेस नहीं मिल रहा। मैं बेन ब्राउन को भी लेके चलना चाहता हूँ, लेकिन बेन ब्राउन को अगर मैं ले लेता हूँ तो ऑलराउंडर सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर को मेरे को छोड़ना पड़ेगा, और वो है जॉर्डन थॉमसन। जॉर्डन थॉमसन का क्या है कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेन कोड अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, लगता तो है कि वो शायद मेन जो है पेस अटैक को लीड करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है क्योंकि शैनन गैब्रियल भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जॉर्डन थॉमसन को छोड़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। टीम में मेरे ख्याल से आपको रख के चलना चाहिए, और अगर आप जॉर्डन थॉमसन को ले लेते हो तो कतई आप तीसरा कीपर नहीं ले पाओगे। हो गई बात। तो ये आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों ही कीपर हमारे लिए लॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं। बेन ब्राउन मैं लेना चाहता था, लेकिन मेरे को स्पेस कतई नहीं मिल रहा। अगर फिर भी आपको रिस्क लेना है तो मैं पहले तो सजेस्ट करूँगा टॉम कॉलर, कैटमर के ऊपर चांस आप ले सकते हो। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि 80, 90, 100 के आसपास पॉइंट आपको दे देंगे। अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो तो लो, नहीं तो मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लेयर्स हमने हैम्पशायर के ले लिए हैं, निक गबिन्स, डॉसन, बारकर, एबॉट, जो हमारे लिए मस्ट हैव है। निक गबिन्स मस्ट हैव नहीं है, लेकिन यही चेंजिंग फैक्टर थे तो मैंने इनको रख रखा है। मैंने जेम्स विंस को नहीं रखा है, आप देख सकते हैं रीज़न, क्योंकि इनका फॉर्म काफ़ी ख़राब था, ठीक है। इसीलिए मैंने फॉर्म मतलब रिकॉर्ड में बात करूँ, फॉर्म नहीं, रिकॉर्ड बहुत ख़राब था, तो इसीलिए मैंने नहीं रहा है।
और यहाँ पर मैंने बेस को रखा है, इसीलिए मुझे इनकी बॉलिंग से बहुत उम्मीद तो नहीं है। हालांकि लास्ट मैच में इन्होंने 6 विकेट निकाले हुए ज़रूर, लेकिन ये बैटिंग कर सकते हैं, तो ऐसे प्लेयर्स को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। जॉर्डन थॉमसन का भी वही सीन है, तो इसीलिए मैंने रखा है। बाकी बेन कोड, कीथ पार्कर, एबॉट मेरे लिए यहाँ से मेन पेसर हैं और डॉसन हमारे स्पिनर। इसके अलावा ट्रायबल ऑप्शन में से आप मोहम्मद अब्बास को भी देख सकते हो बड़ी लीग में बेस के जगह पे। अगर बेस बैटिंग से कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो यहाँ पर उतना इफेक्टिव नहीं दिखे आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन बारिश होने भी वाली है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स भी हो सकती है बॉलिंग अच्छा कुछ कराने के लिए। तो वो एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रखा है। डॉसन बैटिंग बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, तो इनको वो सिर्फ बॉलिंग की वजह से नहीं रहा। और बेस बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ बैटिंग से उनका वो नहीं है। और बैटिंग में मैंने निक गबिस और जॉर्ज हिल को रखा है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो जॉर्ज हिल को हटा दो, विंस और लाइथ को लेके सेफ रह जाओ, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। और आखिरी बैट्समैन अगर आप हिल का लिस्ट ले रहे हो तो लाइथ और विंस में से है, जो ऑफकोर्स आप लाइथ को लोगे क्योंकि लाइथ का ग्राउंड में बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा अलग कुछ करने का है तो आप बेस के ऊपर चांस है। बेन कोट में हटाना नहीं चाहता, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हैम्पशायर की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है, तो 2 स्ट्राइक बॉलर्स में रख के चलना चाहूँगा। बेस के जगह पर आप मोहम्मद अब्बास को भी ले सकते हो या फिर मैथ्यू वेट को भी ले सकते हो, जो बैटिंग भी आपके लिए कर देंगे। और टैटरसेल के जगह पर या टॉम कॉलर कैटमोर के जगह पर बेन ब्राउन। टैटरसेल को मैं हटाना नहीं चाहता, क्योंकि हर जगह पर इनका नाम है, ग्राउंड पर भी और हेड टू हेड में भी। टॉम कॉलर कैटमोर का ग्राउंड पे उतना अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में थोड़ा बहुत बेहतर है, तो वो अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये स्ट्रक्चर मुझे सही लग रहा है। कैलकुलेटिव रिस्क है जेम्स विंस का, जॉर्ज हिल के जगह पे भी आप उनको चाहो तो ले सकते हो। बाकी मुझे लगता है ठीक ठाक ही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्टन मैच चॉइस की बात करें तो कीथ पार्कर परसेंटेज कैप्टन है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। इनके पेसर्स को हेल्प मिल रहा है, कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं, हेड टू हेड में भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, तो ठीक ठाक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए या तो आप काइल एबॉट के साथ जा सकते हो या फिर सेफ रहने के लिए लियम डॉसन। लियम डॉसन मैं थोड़ा पीछे इसलिए हट रहा हूँ क्योंकि वेदर शायद इनको सपोर्ट ना करे। अगर बारिश वगैरह होता रहे, अगर पता नहीं यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, तो इनको बॉल ग्रिप करने में दिक्कत हो या नहीं हो पता नहीं। बैटिंग बिल्कुल, बैटिंग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैटिंग से रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है इनका। यही एकमात्र बैट्समैन है जिनके नाम है हेड टू हेड में भी, तो आपने देखा है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि लेके चलो, क्या पता कहीं से विकेट वो निकालने अच्छा कर भी रहे हैं, और नहीं तो एबॉट, ठीक है। और अगर आपको कुछ अलग करना है, अलग कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर टैटरसेल का एक ऑप्शन बना रहता है, जॉर्डन थॉमसन का ऑप्शन बना रहता है, और आउट ऑफ नोवेयर अगर आपको कुछ देखना है तो बेन कोट का भी एक ऑप्शन है, बड़ी लीग में ट्राई कर लेना। लेकिन छोटी लीग में बारकर डॉसन या बारकर एबॉट, ये ऑप्शन आप देख सकते हो। थोड़ा मीडियम साइज लीग खेल रहे हो वहाँ पर टैटरसेल और थॉमसन में से ट्राई करना, और ग्रैंड लीग में बेन कोट जैसे ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मंथ पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।